दोस्तों आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत की संपूर्ण विधि को। तो मंगलवार के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपनी पूजा स्थल पर अच्छे से उसकी सफाई कर लीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाइए। सबसे पहले आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अब अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पर एक सफेद रंग का कपड़ा और एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। सफेद कपड़े के ऊपर चावल से 9 ग्रह बनाने हैं, चावल की ढेरियों से 9 ग्रह बनाने हैं। लाल कपड़े के ऊपर षोडश मातृका का गेहूं से मंडल बनाना है। 16 जगह षोडश मातृका ही बनानी है। चौकी के एक तरफ चावल और पुष्प रखकर भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश की स्थापना करनी है। ध्यान रखिएगा, कलश में जल भरकर रखिएगा। कलश के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, उसका आह्वान किया जाता है। उसके पश्चात बाजोट के ऊपर मां मंगला गौरी की, मां पार्वती जी का एक मनमोहक चित्र लगाना है, प्रतिमा लगानी है, चौकी के ऊपर स्थापित कर देना है। मां मंगला गौरी के मनमोहक चित्र के सामने आटे से बना एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें ध्यान रखिएगा 16 बत्तियां हो। आटे का दीपक जिसमें 16 बत्तियां हो। आटे से चौमुखी दीपक बनाकर जो मोली का तार होता है या कपड़े के पतले पतले 16 तार से 4 बत्तियां बना लेनी है। 16 तार लेके उनको बट के उनकी 4 बत्तियां बना लीजिए। अब सबसे पहले मां मंगला गौरी की पूजा का संकल्प कीजिए, क्योंकि बगैर संकल्प के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। और बोलिएगा, संकल्प में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और बोलिए कि मैं पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि पूर्ण दाम्पत्य सुख एवं श्री मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लेती हूं। उस जल को छोड़ दीजिए। संकल्प के पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें। श्री गणेश जी पर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा अर्पण कीजिए। इसके पश्चात कलश का पूजन कीजिए। जैसा गणेश जी की पूजा करिए, ठीक उसी समान कलश का पूजा कीजिए। फिर जो हमने सफेद कपड़े के ऊपर 9 ग्रह बना रखे थे, उनकी पूजा कीजिए। तत्पश्चात में 16 माताओं की, षोडश मातृका की पूजा कीजिए। अंत में मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा कीजिए। वस्त्र वगैरह अर्पण कीजिए। मां की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराकर वस्त्र इत्यादि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाएं। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से मां को सजाइए। 16 प्रकार के फूल पत्तों की माला चढ़ाएं। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी, चूड़ियां माता जी को अर्पण करें। तत्पश्चात में मां मंगला गौरी की कथा सुनिए। अंत में मां मंगला गौरी की आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए। क्षमा प्रार्थना करते हुए पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्रार्थना कीजिए। सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिए। सुयोग्य सुलक्षणों वाले पुत्र की प्रार्थना कीजिए। अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना करें। आरती के पश्चात पूजा में चढ़ाया सारा प्रसाद घर में अपने बड़ों को, ब्राह्मणों को बांट दें। अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। 5 वर्ष तक मंगला गौरी पूजा करने के बाद पश्चात में 5वें वर्ष के श्रावण के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन भी कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उन सभी के लिए उद्यापन विधि भी जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों आइए उद्यापन विधि भी जान लेते हैं। श्रावण मास के मंगलवार का व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करनी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर
एक बाजोट के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। साड़ी, नथ, सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन करना चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती पूजन करना चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपए और साड़ी अपनी सासू जी को देकर उनके पांव छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी वस्त्र इत्यादि, धोती, अंगोछा प्रदान करना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती, अंगोछा, ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का तमाम तरह का सामान होना चाहिए, साड़ी होनी चाहिए। इतना सब करने के पश्चात में स्वयं को भोजन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत किस तरीके से किया जाए, क्या है उसका महत्व और उसकी सरल विधि क्या है, उद्यापन विधि क्या है, आज ये सब मैंने आपको बताया। आशा है कि हमारी जो विवाहित बहनें हैं वो इस व्रत का पालन करेंगी और जो हमारी बच्चियां हैं विवाह योग्य, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो इस व्रत को आज से ही शुरू करेंगी निश्चित तौर पे। और वो महिलाएं जिनके संतान जो है वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वो भी यदि इस व्रत को करती हैं तो निश्चित तौर पे माँ मंगला गौरी, भगवान शिव की कृपा